पीडीएम इजलास का जिसमें इत्तेहादी जमातों के एक दूसरे से शदीद गिले शिकवों का इंकशाफ हुआ है। जुमे को इस्लामाबाद में होने वाले पीडीएम इजलास की अंदरूनी कहानी डॉन न्यूज ने मालूम कर ली है। इजलास के दौरान वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ब्यूरोक्रेसी के सामने अपनी बेबसी का इजहार किया। इत्तेहादी रहनुमाओं ने हुकूमती उमूर में मुशावरत न करने पर भी शिकवे किए। इमरान खान को ताहयात नाअहल न करने पर भी पीडीएम रहनुमा नाखुश दिखाई दिए। मामला क्या है, बात करेंगे डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद ने हमें ज्वाइन किया। अब्दुल्ला, बताइएगा अंदरूनी कहानी क्या है? जी बिल्कुल, जुम्मे को रोज होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास जो 7 महीने बाद मुनक्किद हुआ, उसमें इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शरीक थे, उनसे गिले शिकवे किए, जिस पर शहबाज शरीफ ने खुलकर कहा कि बतौर वज़ीर आज़म में तमाम फैसलों का मुकम्मल इख्तियार नहीं रखता और ब्यूरोक्रेसी जो है वो मेरे इख्तियार में नहीं है, ब्यूरोक्रेसी मेरे कोई हुक्म नहीं मान रही। इसके साथ साथ जो दीगर फैसले उसमें भी मैं इख्तियार नहीं हूँ। जिस पर मौलाना फजल रहमान जो पीडीएम के सरबरा है, उन्होंने शहबाज शरीफ से सवाल उठाया कि हुकूमत किसके हाथों मजबूर है, जिस पर साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने जवाब देते हुए कहा कि आपको मालूम है यहाँ किसकी मर्जी के बगैर काम नहीं हो सकता। इत्तेहादी जमातों ने कहा कि कामरान तेसूरी जो है, जो सिंध के गवर्नर है, वो किसके मर्जी से लगाया गया, जिस पर नून लीग के कायदीन ने कहा कि इसमें हुकूमती मुशावरत जो है वो शामिल नहीं है, जिस पर इत्तेहादियों ने कहा कि कामरान तेसूरी पर बदतखूरी के इल्जाम है, तो ऐसे शख्स गवर्नर कैसे लग सकता है। इसके साथ साथ जो इत्तेहादी जमातें थी, उन्होंने कहा कि इमरान खान की जो सजा है, जो इलेक्शन कमीशन ने दी है, वो कमजोर है, इसलिए हमें अदलिया पर जो है वो दबाव जो है ना वो बढ़ानी चाहिए और अदलिया पर दबाव बढ़ानी जरूरी है। इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले से इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा हुआ है, इमरान खान की नाअहली सजा अदलिया खत्म कर देगी, इसलिए अदलिया पर दबाव जरूरी है। इसके साथ साथ इत्तेहादी जमातों ने कहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो पैसे कराची में वो पीपल्स पार्टी के कारकुनों को मिल रहे हैं और ये सरासर जो है वो नाइंसाफी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि इत्तेहादी जमातों ने कहा कि सिंध में इतनी करप्शन है कि कोई भी कौमी या बैनुल अक़वामी एनजीओ सिंध में काम करना नहीं चाहती, हुकूमत के साथ मिलकर वो खुलकर काम करिए। इसके साथ साथ इजलास में तजवीज़ दी गई कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत ने कौमी असम्बली से बिल पास करा के सोशल मीडिया के लिए हजारों कारकुन जो है वो भर्ती किए। हम अपना बयानिया बनाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम है और हमें इस बारे में संजीदगी से सोचना होगा कि हम इस तरह की भर्तियां करें सरकारी खर्चे पे कि हम अपना बयानिया जो है वो अवाम तक पहुंचा सकें, क्योंकि दूसरी जानिब इमरान खान को जो बयानिया है वो लोगों के दिलों में जो है वो जगह बना रही है और वो बयानिया जो है वो पेश हो रहा है। बहुत शुक्रिया। अंदरूनी कहानी से मुतालिक अब्दुल्ला मोहम्मद अपडेट कर रहे थे।